Welcome to Daily Current Affair. Today is 13th of December 2022. The question is India's first carbon neutral farm inaugurated in, that is B, Kerala. So केरला में क्या बनाया गया है? इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल जो फार्म है वो बनाया गया है. तो ये किसने इनोग्रेट किया है? केरला के जो चीफ मिनिस्टर है पिनई विजयन ने, उन्होंने इसको इनोग्रेट किया है. डिक्लेयर्ड अ सीड फार्म लोकेटेड इन, कहाँ पे है ये इंडिया का पहला कार्बन फार्म? दैट इज़ अलुवा में. अलुवा में ये सेटअप किया गया है. इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इन द कंट्री. क्यों किया गया है? कार्बन न्यूट्रल का मतलब ये है कि हमने इस तरह की फार्मिंग करनी है जिससे कि हमारे पास जो CO2 का एमिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो कम से कम हो, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके. ठीक है, इससे क्या होगा? कार्बन के एमिशन में कमी आएगी. ठीक है, हेल्प सीड फार्म अचीव द कार्बन न्यूट्रल स्टेटस. अभी हमने क्या बोला था कि हम कार्बन न्यूट्रल बनेंगे 2070 तक. ठीक है, तो उसकी तरफ एक ये स्टेप है. ठीक है, द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, दैट इज़ IPCC, कार्बन न्यूट्रलिटी और नेट जीरो कार्बन एमिशन, हमारे जो टारगेट है वो है 2070 का. ये आपने याद रखना है. ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? हम CO2 कम से कम जो है एमिट करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा कम हो जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाएगी. Who has been sworn in as new Chief Minister of Himachal Pradesh, that is DSSS सुखविंदर सिंह सुक्खू. तो सुखविंदर सिंह सुक्खू आपने याद रखना है. ही इज़ द चीफ मिनिस्टर, न्यूएस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश. ही बिलोंग्स टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, तो CM कौन बने हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू. और डिप्टी CM इसमें बनाया गया है मुकेश अग्निहोत्री जी को. ठीक है, और गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर जो है गवर्नर है, जिन्होंने ओथ दिलाई है इन दोनों को. ठीक है, हिमाचल में 25 जनवरी 1971 को ये 18वीं स्टेट बनी थी. ठीक है, और हिमाचल प्रदेश स्टेट एक्ट 1971 के अंडर. और इसमें यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली की 68 सीट है, राज्यसभा की 3 सीट है और लोकसभा की हमारे पास कितनी सीटें हैं? 4 सीटें हैं. ही इज़ द सुखविंदर सिंह सुक्खू और ये हमारे पास गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर. India's first state to launch its own climate change mission, that is C, तमिलनाडु. सो तमिलनाडु हमारे पास पहली स्टेट है इंडिया की जो अपना ओन क्लाइमेट चेंज मिशन जो है वो लॉन्च कर रही है. ठीक है, तो तमिलनाडु इज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट जो अपना क्लाइमेट चेंज मिशन जो है वो सेटअप कर रही है, ताकि जो तमिलनाडु स्टेट है वहाँ पे हम ग्रीन एनर्जी का यूज़ कर सकें, उसको हम पोल्यूशन फ्री रख सकें. इसके लिए इसका मेन मोटिव यही है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं. तो इसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? इसको तमिलनाडु की ग्रीन क्लाइमेट कंपनी है. ये आपने याद रखना है, तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी वो इसको इम्प्लीमेंट करेगी स्टेट क्लाइमेट एक्शन प्लान को इन तमिलनाडु. ठीक है, इट इज़ लॉन्च द ग्रीन तमिलनाडु मिशन सितंबर. ठीक है, ग्रीन तमिलनाडु मिशन जो है सितंबर में यहाँ पे लॉन्च किया गया था. तमिलनाडु वेटलैंड मिशन भी अगस्त में लॉन्च किया गया था. तो ये भी आपने 2 इन्फॉर्मेशन याद रखनी है. तमिलनाडु के CM कौन है? MK स्टालिन. ठीक है, और उन्होंने ये बोला है कि हम जो कार्बन न्यूट्रलिटी है, मतलब कि कार्बन एमिशन को ज़ीरो कर देंगे. कब? हमारा जो नेशन का टारगेट है वो 2070 का है, बट 2070 से तमिलनाडु जो है इसको अचीव कर लेगा. इसका मिशन क्या है? इसका मतलब क्या है क्लाइमेट चेंज मिशन का? इसका भी वही मतलब है कि हमने क्या करना है, ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारे जो बारिश वगैरह है या कभी होती ही नहीं है, होती है तो बहुत ही ज़्यादा होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, उसको एक मीडियम वैल्यू पे ले आने के लिए हम ये वाला क्लाइमेट चेंज मिशन जो है वो लॉन्च किया है. किसने? तमिलनाडु ने. ओपनिंग सेरेमनी ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 हेल्ड इन, दैट इज़ A, इटली, रोम. अब हमने क्या किया था? कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि 2023 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाएंगे. ठीक है, तो इसकी जो पहली ओपनिंग सेरेमनी है वो इटली के रोम में हुई है. इटली के रोम में ही क्यों हुई है? ठीक है, क्योंकि जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो इटली के रोम में है. इसीलिए ओपनिंग सेरेमनी भी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 की इटली के रोम में ही हुई है. ठीक है, इट वॉज मेंशन दैट मिलेट्स आर
मिलेट्स क्या होते हैं, जैसे ज्वार होता है, बाजरा होता है, रागी होता है, इनको हम प्रॉपरली मिलेट्स बोलते हैं। इसके अंदर क्या हो जाते हैं, इसके अंदर न्यूट्रिशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, वाइटामिन्स और जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं ना इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी आ जाते हैं, ठीक है, और ये काफ़ी अच्छे हेल्थ के लिए भी होते हैं, ठीक है, और ये कंज्यूमर के लिए भी अच्छे होते हैं क्योंकि अच्छी इनकम देते हैं। कल्टीवेटर जो बीजते हैं उनके लिए अच्छी इनकम देते हैं, कंज्यूमर जो खाते हैं उनके लिए प्रोटीन और न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होते हैं, और क्लाइमेट के ऊपर भी ये इसका बहुत ही ज़्यादा रोल रहता है क्योंकि जो ये मिलेट्स होता है ना ये सेमी एरिड जोन्स में भी उगाए जाते हैं। जैसे राजस्थान में भी हम इसको उगा सकते हैं, केरला में भी उगा सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में भी उगा सकते हैं। तो ये इनको बहुत ही कम पानी चाहिए होता है इरिगेशन के लिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्रीकल्चर के बेस पे भी। सो देर इज़ द नीड ऑफ द डाइवर्सिटी इन आवर लैंड एंड आवर डाइनिंग टेबल्स, ठीक है। राइजिंग अवेयरनेस टू क्रिएट मिलेट माइंडफुलनेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट, मतलब कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना है, देशों को अवेयर करना है कि मिलेट्स का ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्शन हो, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, आगे जो लोग हैं, उनको अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट्स जो है मिले। हु बिकेम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक न्यूयॉर्क, जो फेडरल रिजर्व बैंक न्यूयॉर्क है यहाँ का सबसे पहला जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बनी है इंडियन सुष्मिता शुक्ला, ठीक है, इनको बनाया गया है, तभी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि शी इज़ एन इंडियन, ठीक है। तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बनी है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक न्यूयॉर्क हैज़ अपॉइंटेड सुष्मिता शुक्ला एज देयर फर्स्ट, ठीक है, पहली वाइस प्रेसिडेंट है और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी है ये। और ये कब से स्टार्ट होगी, कब से बनेगी, मार्च 2023 से अपना काम स्टार्ट करेगी। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फेज ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा इन, ठीक है। जो ये मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसका मतलब क्या है, ये जो मनोहर पारिकर हैं, कहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, गोवा के चीफ मिनिस्टर थे, 2019 में उनकी डेथ हो गई थी, उनके नाम पे जो है ये वाला एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है, गोवा में, और इसको इनॉग्रेट किसने किया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। हुरून 500 रैंकिंग, इंडिया रैंक्ड डैश डैश इन द लिस्ट ऑफ वैल्यूएबल कंपनी। अब हुरून ग्लोबल 500 रैंकिंग का मतलब ये है कि पूरे वर्ल्ड की जो 500 कंपनीज़ की लिस्ट है उसमें इंडिया की 20 कंपनीज़ ने इसके अंदर प्रवेश किया है, और इंडिया सबसे ज़्यादा जो कंपनीज़ है इस लिस्ट में कौन से नंबर पे है, दैट इज़ 5th नंबर पे है। सबसे ज़्यादा जो देश हैं, 5 जो सबसे ज़्यादा देश हैं जिनकी सबसे ज़्यादा कंपनीज इस लिस्ट में है, उसमें इंडिया का नंबर है 5वां। तो यूनाइटेड स्टेट इसमें सबसे पहले नंबर पे है अकॉर्डिंग टू द 2022 हुरून ग्लोबल लिस्ट 500। तो इंडिया की इसमें 20 कंपनीज हैं। 5th पोजीशन आ गई इंडिया की इसमें, पहली किसकी है, यूएसए की है, और 5th जो है हमारे पास किसकी है, इंडिया की है। और पिछले साल हमारे पास जो रैंक था वो था 9th, और हमारे पास 8 ही कंपनी थी 500 के अंदर, बट इस बार हमारे पास 20 कंपनीज़ है, मोस्ट वैल्यूएबल 500 कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड में। अब सबसे पहले नंबर पे कौन है, इंडिया में सबसे पहले नंबर पे है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, $202 बिलियन का इनका इवैल्यूएशन है, और रैंक इनका वर्ल्ड में 34th है। और दूसरे नंबर पे TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, $139 बिलियन, और थर्ड है HDFC बैंक, $97 बिलियन का। और उसके बाद रैंक 1 किसका है, एप्पल का, यूएसए की कंपनी है, $2.4 ट्रिलियन का इनका मार्केट कैप है। रैंक 2 माइक्रोसॉफ्ट, रैंक 3 अल्फ़ाबेट एक पेरेंट कंपनी है किसकी, गूगल की, और चौथे नंबर पे दैट इज़ अमेजन। हु बिकेम 18th चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, दैट इज़ बी भूपेंद्र पटेल। तो भूपेंद्र पटेल को क्या बना दिया गया है, चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात का बनाया है। ही इज़ फ्रॉम कौन सी पार्टी से, बीजेपी की पार्टी से है, और सुखविंदर सिंह सुक्खू ही हिमाचल प्रदेश के सीएम जो है ये अपॉइंट किए गए हैं। सीएम ऑफ गुजरात दैट इज़ भूपेंद्र पटेल, ठीक है। गवर्नर ऑफ गुजरात दैट इज़ आचार्य देवव्रत। अब कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, रिसेंट न्यू अपॉइंटमेंट्स इन इंडिया, दैट इज़ वत्सा रामाकृष्ण गुप्ता, इनको क्या बना दिया है, चेयरमैन एंड MD ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL। प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दैट इज़ फिक्की के प्रेसिडेंट बने हैं सुब्रकांत पांडा। डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दैट इज़ KV कमत। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बाइजू दैट इज़ लियोनेल मेसी, वेरी इंपॉर्टेंट।
50वें 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज जस्टिस धनंजय यशवंत DY चंद्रचूड़, वेरी इंपॉर्टेंट। डिप्टी चेयर ऑफ GSMA, दैट इज एयरटेल के जो CEO हैं गोपाल विट्टल, उनको बना दिया गया है डिप्टी चेयर ऑफ GSMA। CEO ऑफ प्रसार भारती गौरव द्विवेदी। प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया BCCI, दैट इज रोजर बिन्नी। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया 2 हैं, अरुण गोयल एंड अनूप चंद्र पांडे। और चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, दैट इज राजीव कुमार। CEO ऑफ खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC, दैट इज विनीत कुमार। चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICT, दैट इज TG सीतारमन। First woman president of Indian Olympic Association, that is PT Usha. New MD and CEO of Bombay State Stock Exchange BSE, that is Sundara Ramamurthy. And Director General of Central Reserve Police Force CRPF, that is Sujoy Lal Thayson. New Chief of Defence Staff, that is Lieutenant General Anil Chauhan, very important. New Attorney General of India Senior Advocate R Venkataramanni, very important. And President of Hockey India, that is Dilip Turkey. तो रिसेंट न्यू अपॉइंटमेंट्स इन द वर्ल्ड, दैट इज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील लूला डे सिल्वा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल बेंजामिन नेतन्याहू, प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन तैयब इकराम, वेरी इंपॉर्टेंट। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट मैरीलैंड, दैट इज अरुणा मिल्लर। फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड, दैट इज नीरज चोपड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिपेंडेंट चेयर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC, दैट इज क्रेग बैर्कले, फिर से बना दिया गया इनको। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया, वेरी इंपॉर्टेंट, नताशा पिर्क मूसर। प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान, वेरी इंपॉर्टेंट, कसाइम जोमाट तोकाएव। प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया अनवर इब्राहिम, वेरी इंपॉर्टेंट। CEO ऑफ एडिडास बुजॉर्न गुल्डेन। प्रेसिडेंट ऑफ इराक अब्दुल लतीफ़ राशिद, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन, दैट इज उल्फ क्रिस्टरसन, very important. Prime Minister of United Kingdom, very important, Rishi Sunak. Prime Minister of Saudi Arabia, that is Mohammed bin Salman. First woman PM of Italy, very very important, Giorgia Meloni. President of Angola, João Lourenço, re-elected. Next, United Nations High Commissioner for Human Rights, very very important, that is Volker Turk. So that's all for today. Thank you.